हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैड बादशाह कॉम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये प्रश्न है, इसी प्रश्न से हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग घन को समझ लेते हैं कि घन होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, ये जो फिगर है ये घन का फिगर है, ठीक है। घन का फिगर है, इसका परिभाषा है एक समान 6 वर्गाकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। क्या कह रहा है कि जो एक समान 6 वर्गाकार, माने कि जो एक समान के जो वर्गाकार है, जो 6 गो वर्गाकार मिलकर 6 जो वर्ग होता है उसको मिल के जो एक घिरी हुई ठोस आकृति बनता है उसी को घन कहते हैं। यहाँ से देखिए, एक वर्ग यहाँ से यहाँ हो गया, एक वर्ग यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एक वर्ग यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एक इधर इधर एक नीचे हो जाता है। 6 वर्ग मिलकर एक घन का निर्माण करता है, इसी को हम लोग घन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, एक समान 6 वर्गाकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। यह घन हो गया। ये होता है जो साइड होता है, यानी कि इसको भुजा हम लोग बोलते हैं। तो ये भुजा इसमें है, इसका सूत्र है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यह फॉर्मूला हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पे ए है तो ए कर लीजिएगा। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ये हो जाएगा। ये दो फार्मूला होता है घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन का, दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसी से अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ए घन की भुजा की लंबाई है, या तो कह सकते हैं घन की कोर की लंबाई। कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई दोनों सेम होता है फ्रेंड। आप प्रश्न में कोर की लंबाई बोले या भुजा की लंबाई बोले, आप लोगों को ए समझना, क्या समझना, ए। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 6 गुना भुजा स्क्वायर लगावेंगे, आयतन बोलेगा तो भुजा क्यू लगावेंगे। ये दोनों हम लोग इसी से फार्मूला से क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए हों कि घन किसे कहते हैं, फार्मूला क्या होता है। तो चलते हैं, अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, एक घन के प्रत्येक कोर या भुजा सेम होता है। कुछ भी बोले प्रश्न में आप लोगों को यह समझना कि लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि प्रत्येक कोर या भुजा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये फिगर है, ये फिगर में आप ये लोग को एक साइड में पा लेना है और ये साइड को आप लोगों को दे देना, जितना दिया रहेगा 4 दिया है तो इसमें 4 दे दिए। और 4 को हम लोग ये है तो ये लिख लेंगे, दिया हुआ लिखेंगे यहाँ पे, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ, क्या ए क्या है यहाँ पे, भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई है। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया हुआ है कि भुजा या कोर की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इतना आप लोगों को लिख लेना है और लिख कर कुछ नहीं करना है, सिर्फ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला लगाना है। अभी हम लोग जाने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, अभी हम लोग जाने 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे 6 हो गया, ए को स्क्वायर है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके 2 बार कर देते हैं। स्क्वायर यानी होता है 2 बार गुना, ठीक है। और यहाँ पे ए का मान पुट करेंगे, 6 हो गया, इंटू में ए कितना है, 4 हो गया, इंटू में फिर से ए 4 हो गया, और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा, 96 होगा। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर वर्ग में निकलता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल देंगे। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर वर्ग में निकलता है, ठीक है। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसी से हम लोग घन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो घन का आयतन भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे। फार्मूला को हम लोग लिखेंगे, घन
का आयतन बराबर फार्मूला होता है क्या, भुजा क्यू। आप लोग अगर फार्मूला नहीं जानते होंगे तो फार्मूला को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाए। 3 बार मल्टीप्लाई है, देखिए ए इंटू करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे ये दिया हुआ है हम लोगों को प्रश्न में, तो इसी को हम लोग आराम से धर देंगे यहाँ पे मान, तो यह हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ऐसा भी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू जब 4 हो जाएगा 16 और 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है, क्यूब में निकलता है आयतन, क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से घन का आयतन आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये घन का आयतन का आंसर हो गया। तो ये घन का आयतन का आंसर हो गया, या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन हो गया। तो इसी प्रकार से फ्रेंड हम लोग घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।